हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं हसीन दिलरुबा का, जो हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यारी कैसा। अब ये फिल्म को डायरेक्ट किया है विनिल मैथ्यू ने, हु इज एन अक्लेम्ड एड फिल्म मेकर, इज वन ऑफ द टॉप एड फिल्म मेकर्स इन द कंट्री। और वो एक फिल्म ऑलरेडी बना चुके हैं जिसका नाम था हंसी तो फंसी। आई थॉट इट वाज क्वाइट अ ब्रीजी रोम कॉम। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था अपनी डेब्यू फिल्म के हिसाब से। सो ही इज समवन हु इज बीन अराउंड। और जो फिल्म के प्रोमोस थे हंसी दिलरुबा के, उससे साफ लग रहा था कि एक पल्पी क्राइम थ्रिलर स्पेस में है। लवर फरार है और मैडम घुमा रही है। एक बार कुछ लीड हाथ आ जाए, इसको तो जेल में सड़ा डालूंगा मैं। प्रोमोस काफी एक्साइटिंग लग रहे थे। स्टार कास्ट इंटरेस्टिंग थी। तापसी पन्नू, विक्रांत मैसे, हर्षवर्धन राणे, दयाशंकर पांडे, आदित्य श्रीवास्तव, यामिनी दास। प्रोमोस देख के लग रहा था कि देयर इज अ लॉट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द फिल्म। डज द फिल्म लिव अप टू इट्स एक्सपेक्टेशंस? डज इट डू जस्टिस टू द पल्प क्राइम फिक्शन स्पेस? सैडली नो। जितना एक्सपेक्टेशंस प्रोमोस देख के लग रहा था फिल्म से, आई डोंट थिंक वो फिल्म उन पे खरी उतरी है। और उसके कुछ कारण हैं। प्राइमरी कारण ये है कि जो स्क्रिप्ट है वो कंसिस्टेंट नहीं है। अब सबसे पहली बात, जब आप एक पल्प क्राइम थ्रिलर बना रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सस्पेंशन ऑफ बिलीफ आप रख सकते हैं, बट देन टू हैव द प्रोसीडिंग्स विच आर जस्ट नॉट प्लॉजिबल, वो थोड़ा ऑड लगता है। ऐसा भी नहीं ना कि आप दिमाग घर पे ही रख के फिल्म देख रहे हैं। कुछ तो लॉजिक होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ व्हाई सर्टेन थिंग्स हैपन। और द वे द फिल्म एंड्स, इट क्लियरली डिफाइज लॉजिक। सरे डायन आशिक के साथ मिलके हजम कर गई मेरे दोस्त, चीथड़ा उड़ा दिया उसके। यू लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि ऐसा मुख्य किरदारों ने क्यों किया, जब ये तो बहुत सिंपल सा क्राइम था जो आसानी से कवर अप हो सकता था। तो इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत थी? So one is obviously that I think this film is devoid of logic, and you can expect that इन अ स्लैपस्टिक कॉमेडी, जहाँ हम बोलते हैं कि दिमाग घर पे रख के फिल्म देखने आओ। इस तरह की फिल्म में लाइक आई सेड थोड़ा सा सस्पेंशन ऑफ बिलीफ समझ में आता है, बट इतना डिवॉइड ऑफ लॉजिक होना ऐसी फिल्म का, इट डज सीम ऑड। दूसरा प्रॉब्लम ये है फिल्म में इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इज दैट द फिल्म ट्रांजिशंस फ्रॉम वन काइंड ऑफ जॉनर टू द अदर। जब स्टार्ट होती है पहला हाफ एन आवर और सो, इट सीम्स लाइक अ नाइस फैमिली कॉमेडी, और वो पार्ट्स अच्छे भी हैं। पहली बार लड़की देखने गई, कोई प्यार में पड़ता है क्या? But then immediately it turns into a raunchy B-grade film, and then from there into a suspense thriller. और ये जो transitions है इस फिल्म को inconsistent बनाते हैं, और यही transitions जो स्टोरी में है inconsistent, वो फिल्म के कैरेक्टर्स में भी inconsistent है। फॉर इंस्टेंस तापसी पन्नू इनिशियल पार्ट में दिखाई जाती है कि शी इज़ अ मॉडर्न वुमन ऑफ टुडे विथ हर ओन इंडिपेंडेंट माइंड, दिल्ली में रहती है, एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर हस्बैंड, एंड शी इज़ नॉट शाय फ्रॉम expressing those expectations, whether it's to her own family or to her husband, who is Vikrant Massey in this case. And from there to see her move to someone who's cheating on her husband, and from there to move on to coming back to her husband, और वो एक सती सावित्री रूप धारण कर लेती है। इनफैक्ट शी इज विलिंग टू सफर डोमेस्टिक अब्यूज ऑल्सो एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड जस्ट बिकॉज शी हैज चीटेड ऑन हिम। तो ये जो कैरेक्टर इनकन्सिस्टेंसीज है एक ही फिल्म में, वो अगेन बहुत ऑड लगती है। सिमिलर इज द केस विद विक्रांत मैसेज कैरेक्टर। ही स्टार्ट्स ऑफ एज समवन जो एक छोटे टाउन के मिडिल क्लास आदमी हैं, जो बहुत खुश हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब में, और उनकी एक ही तमन्ना है, एक ही आरजू है जीवन में कि उनकी शादी हो जाए एक अच्छी सुशील लड़की से। और जब उनकी शादी हो जाती है, वो बहुत शर्मीले किस्म के हैं, अपनी पत्नी से ढंग से बात भी नहीं कर पाते, एंड फ्रॉम देयर फॉर हिम टू ट्रांजिशन टू समवन हु हार्बर्स थॉट्स ऑफ किलिंग हिज वाइफ, जो एक्चुअली अपनी वाइफ को फिजिकल हार्म पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। मेरा मन करता है कि तुम्हारा गला घोंट दूं, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जब उनकी वाइफ गिर पड़ती है उनकी वजह से, या उससे चोट आ जाती है। सो दिस ट्रांजिशन फ्रॉम हिम बीइंग सच अ डोसाइल हस्बैंड टू समवन हु इज सो अग्रेसिव, एंड देन बैक टू समवन हु इज विलिंग टू डू एनीथिंग टू सेव हिज वाइफ, इवन विलिंग टू मर्डर समवन, और इवन विलिंग टू गेट किल्ड हिमसेल्फ। ये ट्रांजिशंस जो है कैरेक्टर्स के भी बहुत इनकंसिस्टेंट है। तो दीज ऑल्सो पुल द फिल्म डाउन। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है, लाइक आई सेड,
ये एक अरेंज मैरिज होती है तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी के कैरेक्टर के बीच में। एंड विक्रांत मैसी के कैरेक्टर जो ऋषु हैं वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इज़ नोन टू फिक्स थिंग्स। और शादी के बाद देयर इज़ an awkward period between the husband and wife. They're not able to consummate their marriage and कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी तापसी पन्नू के कैरेक्टर को अपने हस्बैंड से, वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते विक्रांत मैसी। हालांकि उनमें कोई गलत बात नहीं है, इट्स जस्ट दैट शी वाज एक्सपेक्टिंग पॉसिबली टू मच फ्रॉम हर हस्बैंड। पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे। बायोडेटा में लिखा था कि तुम सर्वगुण संपन्न हो। बायोडेटा में आपने भी लिखा था आपका बेटा 5 फुट 10 इंच का है। इंची टेप पे ना 5 फुट 8 इंच ना टापे लड़का। एंड उनके कज़न आते हैं उनके घर पे रहने, जिनका रोल हर्षवर्धन राणे प्ले कर रहे हैं, जो कि नील का किरदार प्ले कर रहे हैं। हाउ तापसी पन्नू's कैरेक्टर फॉल्स फॉर हिज कज़न, हाउ शी हैज़ an intimate fling with him, and so much so that she harbors thought of leaving her husband and running away with Neil is what forms the initial part of the story. पता चलता है कि तापसी पन्नू अब काफ़ी सीरियस हो चुकी है, वो immediately वहाँ से भाग जाते हैं। He panics, he's not wanting to commit himself to his cousin brother's wife, and ये बात जो है तापसी पन्नू बर्दाश्त नहीं कर पाती और ये अपने हस्बैंड को यानी विक्रांत मैसी को बता देती है दैट शी इज चीटेड ऑन हिम। और उसका उनके ऊपर क्या असर होता है, हाउ हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हर चेंजेस एंड हाउ शी ट्राइज टू विन हिम बैक, एंड उसके बाद जो हादसा होता है इज व्हाट फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। जैसा कि मैंने कहा, फिल्म इनकंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ हाउ इट स्टार्ट, वेयर इट गोज एंड हाउ इट एंड्स। एंड जहाँ तक कि सस्पेंस का भी सवाल है, आई थिंक ऑलमोस्ट मिडवे या इवन उससे पहले आपको अंदाज़ा आ जाता है कि हुआ क्या है, किसने मर्डर किया है। आप एंड तक सिर्फ इसलिए रुके हैं कि मोटिव क्या था। पंडित जी अपनी किताब में लिखते हैं, अमर प्रेम वही है जिसपे खून के हल्के हल्के से छींटे हो ताकि उसे बुरी नजर न लगे। बट बाय एंड लार्ज आपको मिडवे पता चल ही जाता है कि क्या हुआ होगा, एंड दैट टू इज़ अ बिट ऑफ अ डाउनर। जब गिने चुने किरदार हैं और आपको समझ आ गया है कि क्या हुआ होगा, तो फिर ज़्यादा कुछ बचता नहीं है फिल्म देखने के लिए। और फिर जब आपको पता चलता है एंड में कि कातिल का मोटिव क्या था और किस तरह से जो मुख्य किरदार हैं केस को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, यू ऑलमोस्ट फील कि ये क्या था, इसकी क्या ज़रूरत थी। लाइक आई सेड, इट कुड जस्ट दिस एंटायर ड्रामा कुड हैव बीन अवॉइडेड, बट ये खींचा गया है 2 घंटे तक। The makers are clearly not able to sustain the tension and the build up towards the suspense till the very end, and that itself is a big downer. Like I said, just because it's a pulp fiction, pulp crime drama, और ये दिनेश पंडित जो लेखक हैं उनसे बहुत प्रभावित होती है तापसी पन्नू का कैरेक्टर। आपने दिनेश पंडित की किताब पढ़ी है? क्या लिखते हैं, छोटे छोटे शहरों में ना बड़े बड़े कत्ल करा देते हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये मनोहर कहानियों वाली जो स्टोरी होती है, ये सुनने में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है। इट्स वेरी there's a lot one can do when one thinks about this concept on paper, but the way the script has been written, and here I would specifically single out Kanika Dillon, वो बहुत कमज़ोर है, and that itself lets the film down, and I don't think from a direction perspective also there has been a lot of value add. तो वो स्क्रिप्ट से एक लीप नहीं ले पाई है कहानी जब वो फिल्म पर आई है, एंड जो हाई एक्सपेक्टेशंस थी फिल्म से लोगों को, वो बिल्कुल खरी नहीं उतरी हैं। तो अब बात करते हैं कास्ट की। अब हर्षवर्धन राणे का रोल काफ़ी छोटा है, ही इज सिंसियर, आई थिंक इज ट्राइड इज बेस्ट, बट देयर इज नॉट मच मीट टू हिज कैरेक्टर। तापसी पन्नू आई फील इज रेपिटेटिव। अगर आप देखें तो उनका एक्सेंट, उनका बोलने का अंदाज, आई थिंक लास्ट कुछ 2-3 फिल्म से एटलीस्ट द वे शी टॉक्स वो चेंज नहीं हो रहा है। वो टिपिकल नॉर्थ इंडियन पंजाबी एक्सेंट उनके डायलॉग डिलीवरी में आ ही जाता है, एंड आई डोंट थिंक शी इज़ दैट पावरफुल हियर एज शी वॉज इन से अ पिंक। हालांकि कहानी उनके कैरेक्टर पर निर्धारित है, बट आई थिंक हर परफॉर्मेंस इज अ बिट ऑफ अ लेट डाउन हियर. And to me, the person who's really lifted this film through his performance is Vikrant Massey. I think the way he transitions from a meek small town boy to someone so aggressive is something that only he can bring alive on screen. I think this is yet another feather in Vikrant's cap. He's clearly one of the most promising actors we have on the scene today, and I think he's delivered a brilliant performance, and to great extent he manages to hold the film together. बाकी के जैसे किरदार हैं, आदित्य श्रीवास्तव is his usual self. I think इस तरह के कॉप रोल्स वो कर चुके हैं.
पहले तो इस दिनेश पंडित को घसीट के लाओ थाने में। जी सर। एंड इसमें भी उन्होंने डिसेंट ही काम किया. यामिनी दास अगेन very delightful in the cameo that she plays as Vikrant Massey's mother. Dayasankar Pandey का छोटा रोल है, he breezes through his role. I think this kind of a role comes very naturally to him. I think overall I'd say the cast and crew is okay. Vikrant Massey clearly shines. I think Taapsee disappoints, but I think the problem in this film lies with the script, and that lets it down. I would give this film a rating of 4 on 10. Like I said, I had high expectations. I was expecting a lot more given that Vinyl Matthews is directing the film. It's a bit underwhelming, very clearly. So don't possibly expect too much or temper down your expectations. So that's it from our side. If you like our reviews, please do subscribe to our channel. Keep coming back for more, and we'll see you soon. Thank you.